सभी को मेरा प्रणाम। आज का हम पूर्णिमा ध्यान आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री सर का आह्वान करेंगे। भगवान शिव, देवी शक्ति, ओशो, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को हम इनवाइट करेंगे, डिवाइन लाइट एंजल्स को इनवाइट करेंगे और आज का सेशन शुरू करेंगे। मेरा नाम संजय मुदलियार है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं CGPSSM श्री शैलेंद्र जैन सर का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आज उन्होंने ये मौका प्रदान किया पूर्णिमा ध्यान में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अर्पण करता हूँ। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, समझा है, उनमें से कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी कोविड का समय चल रहा है और साथ में और भी बहुत डर फैला हुआ है लोगों के मन में। तो हम आज एक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ये है अभय मुद्रा। आप सबने देखा होगा, जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं और जब भी आशीर्वाद की बात होती है तो हम देखते हैं कि लोग ऐसे हाथ करते हैं। तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद का मुद्रा नहीं है। ये पत्री सर ने बताया हुआ है, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अभय मुद्रा का मतलब होता है भय ना रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी भय अपने मन में ना रखना। शरीर में, मन में, बुद्धि में, चेतना में किसी भी प्रकार का कोई भय आपको नहीं होना चाहिए। अगर हम भयभीत रहेंगे तो हमारे साथ वही चीज़ें घटेंगी जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बताती हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। जो कुछ भी हम करते हैं, हम बोलते हैं, वही चीज़ें हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं। इसका मतलब यही है, जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं या कोई भी मूर्ति से आप कुछ भी मांगते हैं, इसका मतलब यही है, अभय रहो। जब आप अभय रहोगे तो आपके साथ वही चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे। आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं। ये जितने भी मास्टर्स हैं, जिसे हम देवी देवता कहते हैं, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये सारे लोग ऐसे करके रखते हैं। इसका मतलब यही है कि आप अगर अभय हैं तो उनकी वो सारी शक्तियाँ आप तक पहुँच जाएंगी। आप भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ें आप पा सकते हैं। ये बात हमें समझनी है। हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। साथ ही साथ पत्री सर कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं मिला है अभी तक। इसका एक ही वैक्सीनेशन, वो है फियरलेसनेस। अपने अंदर से डर को निकालिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यही कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष का काम ही यही है, जो आप बोलेंगे, जो आप चाहेंगे, वही चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर अगर कोई कुछ मांगे तो उसकी पूर्ति हो जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्योंकि सृष्टि अच्छा या बुरा नहीं समझती। सृष्टि के लिए सब कुछ एक बराबर है। शिव के लिए सब बराबर है। जो कुछ भी आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा। तो हमें ये बात को समझनी है। हमें हमेशा ध्यान में रहना है, हमारे अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करना है और सत्संगति की किताबें हमें पढ़नी है, सज्जन सांगत्य करना है, स्वाध्याय करना है और ध्यान करना है।
ध्यान हमारे जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान ही हमारा गुरु है, ध्यान ही हमारा मित्र है। ध्यान दान ही सबसे बड़ा दान है। ध्यान के बिना ये जीवन अधूरा है। हमें समझना होगा ये शरीर को हम एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पृथ्वी में आए हैं तो हमें इस पृथ्वी में हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी इच्छा से इस शरीर को हमेशा फिट रखने के लिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए और लोगों की सेवा के लिए इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो एकमात्र तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान से, अभय मुद्रा के संकल्प से आप जितनी भी आयु उतनी उम्र तक आप जी सकते हैं, इस शरीर में रह सकते हैं। जैसे पत्री सर हमेशा कहते हैं कि मैं 2095 तक अपने शरीर में रहूँगा, यानी पत्री सर अपने शरीर में रहेंगे। ये उनका संकल्प है, ये उनकी वाक शक्ति है, ये उनका सच है। आपका सच क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर कभी किसी की कोई बंदिश काम नहीं करेगी। आपके ऑरा में कोई आ नहीं सकता। लोगों को आपकी ज़िंदगी बदलने का हक आप ना दें। आप अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप अपनी और साथ ही साथ अपने लोगों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखें। और ये होगा सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान से और ध्यान प्रचार से। पूरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपने ध्यान सिखाया है तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। अगर आप जितनी देर ध्यान करेंगे, अगर उतनी देर आप किसी एक को ध्यान सिखा देंगे तो वो अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान बात है। बहुत सारे ऐसे स्वाध्याय किताबें हैं जो पत्री सर रिकमेंड करते हैं, जो हमें पढ़नी चाहिए। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना है, हो सके तो आधा पेट ही भोजन करना है। शाकाहार ही भोजन लेना है, मांसाहार भोजन नहीं करना है, क्योंकि हमारा शरीर बना है शाकाहार के लिए। शाकाहार ज़रूरी है। पिरामिड एनर्जी का हमेशा उपयोग करना है। पिरामिड जो होता है वो ऊर्जा को दोगुना तिगुना कर देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। पिरामिड को ध्यान में मिला लेते हैं तो हमारे ध्यान करने की जो क्षमता है वो 3 से 7 गुना बढ़ जाती है। तो जो ध्यान हमें घंटे भर में लगना हो, ऐसा माना जाता है कि वो 15 मिनट में लगता है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये सत्य है। तो हमेशा हमें पिरामिड एनर्जी का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसी मेरी संकल्प है कि ये पूरी सृष्टि ध्यानी हो, शाकाहारी हो, पिरामिड एनर्जी का बेनिफिट लेते रहें। इसी प्रकार आपको भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानना चाहिए। क्यों आप इस जीवन में आए हैं, क्या कारण है आपके इस धरती में आने का, स्पिरिचुअली आपका पर्पस क्या है, ये सब आपको पता चलेगा अपने ध्यान से। जब आप ध्यान में बैठेंगे, अपने आप से पूछिए, आपका श्वास ही आपका गुरु है। कोई और बाहरी गुरु आपके लिए नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। आप ही ईश्वर हैं, आपको ही खुद की मदद करनी है। इस बात को समझना है हमें। सभी मास्टर्स जितने भी, चाहे PSSM में हो या बाहर, हमें सबको ईश्वर की तरह देखते हैं। यही सत्य है। सभी ध्यान में बैठ जाएं। जैसे कि हम जानते हैं आज पूर्णिमा ध्यान है। पूर्णिमा में ध्यान करने पर 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है।
ग्रुप मेडिटेशन में 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। म्यूज़िक में ध्यान करने पर 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। सभी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस कर लें। पाल्टी मारकर भी बैठ सकते हैं, टेका लगाकर बैठ सकते हैं। आनापानसति का अर्थ है पाली भाषा में, आना का मतलब अंदर जाती हुई श्वास, अपाना का मतलब है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का मतलब है एक होना। अर्थात अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास से एक होना ही आनापानसति कहलाता है। कृपया सभी आंखें बंद कर लें, कोई भी आंखें ना खोलें। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी नॉलेज हमें चाहिए इस जन्म में, वो सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन हम ध्यान याद नहीं रख पाते। ध्यान ही एकमात्र साधन है जिससे आप वो सारे ज्ञान को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा टीचिंग की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान करना होता है। जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महात्मा हो जाते हैं, जो ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं, जैसे हमारे परम प्रिय गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री साहब, वो कहते हैं ये जीवन मेरे लिए ध्यान का नहीं, ध्यान प्रचार का है। वो कम ध्यान करते हैं लेकिन प्रचार ज़्यादा करते हैं। और ये हम सब ने देखा है पूरे विश्व में। आज पत्री सर के मेहनत का नतीजा है कि पूरे विश्व में मैक्सिमम लोग आज शाकाहारी हैं, ध्यानी हैं और पिरामिड एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही हमें भी हमारे पर्पस को जानना है। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, just focus on your normal, gentle, soft, easy, tender, peaceful, tranquil breath. Just experience the sound of silence. प्रकृति में सब कुछ है। जो कुछ भी हमारे जीवन में ज़रूरी है वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। बस ज़रूरत है थोड़ी और जागरूकता की। बस ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। बस ज़रूरत है अपने आप से एक हो जाने की। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास से एक हो जाए। जब भी आपको समय मिले आप ध्यान में बैठ सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आनापानसति।
बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स या नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में जब भी आपको समय मिले, बस आंखें बंद कर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को क्रॉस करके बस अपने अंदर अति विश्वास और बाहर अति विश्वास को जागरूकता भाव से देखें और देखने का प्रयास करें। यही आनापानसति ध्यान है। ध्यान श्वासों में विचार अच्छे हैं, विचारों को आने दें, विचारों को रोके नहीं। जब भी ध्यान आपका श्वासों में होता है तो विचार आपे आप कम होते जाते हैं और एक समय बाद विचार शून्य हो जाते हैं। और जब विचार शून्य हो जाते हैं तो विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। और जब विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। मुख्यतः 7 अनुभव होते हैं, जैसे कि सर का भारी होना, शरीर का हल्का हो जाना, अपने आप को देखना, हवा में तैरने का फीलिंग होना, शरीर के विभिन्न अंगों में पेन होना, कहीं इचिंग होना, देवी देवताओं के दर्शन होना, नदी, पहाड़, तालाब, समुद्र, प्रकृति के दर्शन होना, ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं। इसे थर्ड आई एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। जब भी आपको कोई विजन दिखे, किसी भी प्रकार का चेहरा दिखे, कोई नदी, पहाड़, पेड़, प्रकृति दिखे, तो साक्षी भाव से बस उसे अनुभव करें। ध्यान श्वासों में रखें और साक्षी भाव से उस विजन का अनुभव करें। कुछ भी नहीं करना है, केवल ध्यान श्वासों में रखनी है। जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट कम से कम आपको ध्यान करना ही चाहिए दिन में। और मेरा ऐसा मानना है, हमें दिन में कम से कम 2 बार ध्यान में बैठना ही चाहिए और कम से कम 1 घंटा हमें ध्यान में बैठना ही चाहिए। 5 साल या उससे अधिक कोई भी ध्यान में बैठ सकता है, समय सीमा बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो बैठ सकते हैं वो बैठते हैं, लेकिन उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वैसे भी वो प्योर होते हैं। प्योरिटी हम में भी होती है, लेकिन हमारे थॉट्स, समाज, सोसाइटी की जो ब्लॉकेजेस हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है हमारे थॉट प्रोसेस से, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास्ट लाइफ से हम तक पहुंचते हैं, उसकी क्लिनजिंग ध्यान से होती है। ध्यान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए हमें, जिससे आप परमानंद की स्थिति को उस परमानंद की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों को ध्यान सिखाकर, ध्यान का प्रचार करके उस परमानंद को आप और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज इस पूर्णिमा ध्यान के उपलक्ष्य में हम ध्यान करते हुए सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन लाइट एंजल्स का आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उस चंद्रमा का हम आभार व्यक्त करते हैं जिसकी ऊर्जा हमें आज प्राप्त हो रही है। हमारे शरीरी माता पिता, हमारे पूर्णात्मा, हमारे अंशात्मा, एस्ट्रल वॉरियर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन लाइट एंजल्स, सप्तऋषि, हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
ध्यान श्वासों में। शुरू में जब हमें ध्यान नहीं लगता है, हम म्यूज़िक का सहारा भी लेते हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं। मंत्रास, चांटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान श्वासों में रखना ही काफ़ी होता है। अलग अलग मास्टर्स जैसे कि बिस्मिल्लाह खां जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ऐसे दिग्गज मास्टर्स के वाद्य यंत्र के द्वारा परफॉर्म किए गए म्यूज़िक्स पे आप ध्यान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की ओर बढ़ते जाएंगे, आप अपने आप को उस चेतना, उस ब्लिस की ओर अग्रसर होते हुए खुद को पाएंगे। ध्यान श्वासों में। महसूस करें इस पूर्णिमा की ऊर्जा को, उस चंद्रमा से, उस डिवाइन लाइट से आपके ऊपर विश्व शक्ति ऊर्जा की वर्षा हो रही है। महसूस करें। आज शाश्वत रूप से मास्टर से रिक्वेस्ट करें, इस पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में उस सुप्रीम सोर्स, अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट होने का संकल्प करें। उस पूर्ण आत्मा की विश्व शक्ति ऊर्जा आप पे तत्पर बरसती रहे। नेवर एंडिंग वर्षा जो धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करती रहेगी दिन भर। उस ऊर्जा को इनवाइट करें। देखें वो विश्व शक्ति ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपके शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में आपकी विश्व शक्ति ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। डिवाइन सुप्रीम लाइट, थंडरिंग लाइट, डायमंड लाइट कलर आपके पूरे शरीर में सराबोर हो रही है। आप में ऊर्जा का भरपूर स्रोत बह रहा है। इस ऊर्जा को अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने पादुकाओं से फ्लो करते हुए इस धरती माँ से रिक्वेस्ट करें, आप कर्ता नहीं, केवल एक निमित्त मात्र हैं। ऐसा एक संकल्प लेते हुए उस विश्व शक्ति ऊर्जा को अपने शरीर से प्रवेश कराते हुए सिर्फ एक पाइपलाइन की तरह अपने आप को महसूस करें। वो ऊर्जा आपसे होते हुए इस धरती माँ में समाहित हो रही है। और संकल्प करें कि इस सकारात्मक ऊर्जा की जिन जिन मास्टर्स को आवश्यकता है, जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद है, उन्हें ये भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। और उस परम तत्व मूल चैतन्य से आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आज आपको चुना इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। आपका रोम रोम कृतज्ञता से पुलकित हो रहा है। आभार व्यक्त करते हुए ध्यान श्वासों में
अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपने आसपास जो भी चीज़ें चल रही है, एसी हो, फैन हो, बच्चों के बोलने की आवाज़, प्रकृति के आवाज़, जो कुछ भी हवा चल रहा हो, उसको महसूस करते हुए अपने कानों में, अपने अंदर उन आवाज़ों को महसूस करें। इस वासुदेव कुटुंब के राजा हैं आप, पटरानी हैं आप। ये सृष्टि आपकी गोद में है। इस परम पिता के पुत्र हैं आप, पुत्री हैं आप। इस विश्व में जो कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पूरे विश्व में जो कुछ भी कोई पा सकता है वो आपको प्राप्त हो रही है। ये हमारा हक है कि हम प्रसन्नता में ही रहें। ध्यान श्वासों में। हम जो कोई भी काम करें कॉन्शियसली करें, जागरूकता के साथ करें। अगर आप बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सिर्फ बात करें। अगर आप भोजन पका रहे हैं, पूर्ण रूप से भोजन पकाएं। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से किताब पढ़ें। जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये पल ही शाश्वत सत्य है, बाकी सब इल्यूजन। जो कुछ भी आज भी आप सोच रहे हैं, या तो वो हो चुका है, या तो फिर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, या ऐसा भय है जो आप नहीं चाहते वो हो, लेकिन विचारों के रूप में वो आपको डरा रहा है। लेकिन आप पाएंगे, अगर आप इस पल में हैं, इस पल में इस ऊर्जा को जब आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे आप इस विश्व के सबसे लकी पर्सन हैं। सब कुछ यही है। ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। जब भी आप कॉन्शियस रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि विश्व के सारे मास्टर्स आपकी मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ये तो हम हैं जो अपने भटकाव की वजह से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, मास्टर्स का मैसेज नहीं ले पाते हैं, और खुद को और दूसरों को हम कोसना शुरू कर देते हैं।
ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। किसी के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं हैं और कोई भी आपके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। इस चीज़ को हमें समझनी है। पूर्णिमा के 2 दिन पूर्व, पूर्णिमा का दिन और पूर्णिमा के 2 दिन पश्चात तक इस पूर्णिमा की एनर्जी का बहाव बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन 5 दिनों में हम कम से कम भोजन करना चाहिए। सब कुछ साइंस है, एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की तरह हम इसे देखेंगे। अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, अधिक से अधिक अच्छी बातों को विचार में लाएंगे। ध्यान सांसों में माय फ्रेंड्स। जब हम ब्लिस में होते हैं, जब हम प्रसन्नता में होते हैं, तो अंदरूनी तौर से और बाहरी तौर से हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा प्रवाहित होती है। हम रोगों से बचे हुए होते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति हमें मिलती है। रोग कुछ नहीं, 99% हमारे मन के विचार हैं जो हमने हमारे लिए या किसी और के लिए ब्लॉकेजेस के रूप में क्रिएट किए हैं। और जैसे ही ध्यान के माध्यम से हम वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करते जाते हैं, ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन होते जाता है और हम हमारे नॉर्मल और परफेक्ट और हेल्दी स्थिति में आ जाते हैं। सर दर्द हो या कैंसर, किसी भी प्रकार का रोग ध्यान ठीक कर सकता है। ऐसे बहुत से लोगों के अपने पर्सनल अनुभव है, सज्जन संगत के माध्यम से हमने सुना है। PSSM के सेंटर्स में जाकर, PSSM के वेबसाइट्स पर जाकर, PSSM मास्टर्स से कांटेक्ट करके आप हमेशा एक पिरामिड मास्टर का जीवन यापन कर सकते हैं। एक पिरामिड मास्टर कौन है? वॉरियर ही पिरामिड मास्टर है, रियल हीरो, जो ध्यान करता है, शाकाहार अपनाता है, सज्जन सांगत्य करता है, स्वाध्याय करता है और ऐसी सकारात्मक संगति में रहता है जो अपनी और लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में मदद करे। हम सब पिरामिड मास्टर हैं। जो ज्ञान सुनना पसंद करता है वो पिरामिड मास्टर है, ज्ञान सुनने की इच्छा रखता है वो भी पिरामिड मास्टर है, जो ध्यान करता है वो भी पिरामिड मास्टर है, जो ध्यान प्रचार करता है वो भी पिरामिड मास्टर है। हमें इस चीज़ का भी कृतज्ञ होना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में हमें ये ध्यान मिला है। अत्रि सर के सानिध्य में हमें ये ध्यान प्राप्त हुआ है। महाअवतार बाबा जी के सानिध्य में, उनकी ब्लेसिंग से हमें ये ध्यान प्राप्त हुआ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ऐसा कहा गया है। ध्यान से आप कोई भी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं, केवल और केवल ध्यान श्वासों में।
अपने शारीरिक रोगों को आप दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आप अपना जैसा शरीर चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा जीवन चाहे वैसा बना सकते हैं। आप अपने साथ अब कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जीवन यापन कैसा करना चाहते हैं, ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान आपको ये शक्ति प्रदान करती है। Don't open your eyes, friends. Just focus on your normal, natural breath. ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। हो सके तो हमें मौन भी अपनाना चाहिए। जितनी आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। जो ज़रूरी हो वही बोलना चाहिए। जो हमारे जीवन को उन्नति के ओर ले जाए वही विचार हमें लेकर आने चाहिए। ऐसी ही सोच हमें रखनी चाहिए। ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। अलग अलग तरीक़ों से हम सेवा कर सकते हैं। ध्यान प्रचार करके सेवा कर सकते हैं। मास्टर्स की जीवनी लेख लिख कर हम सेवा कर सकते हैं। शरीरी रूप से मदद करके सेंटर्स में सेवा देके हम सेवा कर सकते हैं। दान देकर भी हम सेवा कर सकते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, पिरामिड के निर्माण होते हैं, वहाँ पे आप अपना समय फिज़िकली आप अपने इनकम के स्रोत को भी, अपने आय का कुछ हिस्सों को भी दान के रूप में, सेवा के रूप में मदद कर सकते हैं। जैसे भंडारा किया जाता है उसी प्रकार अलग अलग सेशंस में जितनी आपकी शक्ति हो शाकाहारी भोजन का प्रबंध हम कर सकते हैं। और इनमें से कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये अपनी मन की इच्छा है और अपनी मन की श्रद्धा है। हमारे इनर वॉइस से जो मैसेज हमको मिलता है हमें वही फॉलो करना चाहिए। बिकॉज वी आर गॉड, यू आर गॉड, यू आर मास्टर, यू नो व्हाट टू डू। और ध्यान हमें मदद करता है सही फैसले लेने का। मन के विचार जब बहुत दौड़ते हैं तब हो सकता है हमारे खुद के इनर वॉइस के फैसले शायद कभी गलत हो जाए। जब हम ध्यान मार्ग में आ जाते हैं और ध्यान करते हैं और ध्यान के मार्ग से अग्रसर होते हुए जब हमें हमारी इनर वॉइस से आवाज़ आती है तो हमने ये पाया है कि मैक्सिमम टाइम रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है और हमारे भले के लिए ही होता है। क्योंकि पहले मन अशांत होता है तो बाहरी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन जब हम ध्यान अपना लेते हैं अपने जीवन में तो मन के विचार हमारे शून्य हो जाते हैं और वही चीज़ें हमारे लिए हमको मैसेज के रूप में मिलती है जो हमारे जीवन में ज़रूरी हो। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए।
ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। माय फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आपके अंदर, आपके आत्मरूपी चैतन्य में अभी जो ब्लिस का अनुभव आप कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में फैला है। ऐसा संकल्प लें, ये एनर्जी पूरे विश्व को प्राप्त हो, सभी मास्टर्स इससे बेनिफिट पाएँ। पृथ्वी ही नहीं, पूरी सृष्टि में जितने भी मास्टर हैं उनको ये ऊर्जा मिले। जैसे पति सर कहते हैं, आप शहंशाह की तरह जीने आए हैं, आप शहंशाह हैं, जो आप मांगेंगे आपको वही मिलेगा। आप जैसा सोचेंगे आपके जीवन में वैसी ही चीज़ें होंगी। भगवान बुद्ध इस ध्यान से मैं को पा सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम सब मैत्रेय बुद्ध सत्संग में जो भी मास्टर्स वो मैत्रेय बुद्धा हैं। हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं। हम सब मिलकर इस ध्यान के मार्ग में अपनी उन्नति में अग्रसर होते हुए, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी मेरी कामना है कि जो कुछ भी विचार आपके मन में है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप पा लें। जीवन में अभय मुद्रा को अपनाएं और अपने जीवन को अभय बनाएं, जिससे सृष्टि के सारे मास्टर्स आपसे कनेक्ट हो सकें और अपनी ऊर्जा आपको प्रदान कर सकें, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर आप अपना और लोगों के जीवन में लाइट जला सकें। दीपक जला सकें, अंधेरे जीवन में उजियारा ला सकें। लोगों के दुख तकलीफ कष्ट को अनुभव नहीं करना है, ये उनके कर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो कुछ भी कर्म हम यहाँ करते हैं इस धरती में, हमें यही भुगतना है, यही अनुभव करनी है। लेकिन ध्यान एकमात्र मार्ग है जिससे हम ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर पार पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कोई मायने ही नहीं रखेंगी। केवल ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान, ध्यान, ध्यान और केवल ध्यान। शाकाहार, 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 केवल शाकाहार। पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा, केवल पिरामिड ऊर्जा। स्वाध्याय, 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 केवल स्वाध्याय। सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य, केवल सज्जन सांगत्य। सेवा, सेवा, सेवा और सेवा। आखिरी 10 मिनट इन चीज़ों को अनुभव करते हुए हमें रोज ध्यान में बैठना ही चाहिए। ध्यान श्वासों में।
हमें किसी भी प्रकार की कोई हीलिंग नहीं करनी है। हमें किसी के कर्म सिद्धांत में इंटरफेयर नहीं करना है। किसी भी प्रकार की हीलिंग फॉर्म्स, हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो रेकी हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हीलिंग फॉर्म हो। हम सब में इतनी शक्ति होती है कि हम सेल्फ हील कर सकते हैं खुद को। हमें अपने आप में मास्टर बनना है। सारे टेक्निक्स के मास्टर्स हमें खुद बनना है। वी आर द मास्टर ऑफ मास्टर्स। देवों के देव महादेव जैसे हम कहते हैं, वैसे ही हम खुद बुद्धों में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध हैं, मास्टर्स में सर्वश्रेष्ठ मास्टर हैं। आपसे बड़ा मास्टर इस धरती में कोई है ही नहीं। आप इस पल के सबसे सर्वश्रेष्ठ मास्टर हैं। आप जिस सर्वश्रेष्ठ मास्टर को जानते हैं वो इस पल आपकी कुर्सी में बैठा हुआ है, आपके स्थान में बैठा हुआ है। किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। हम अपने आप में संपूर्ण हैं। गुरु के सानिध्य में ध्यान करते हुए बस हमें आगे बढ़ना है। हमारा श्वास ही हमारा परम गुरु है और हमारा श्वास ही हमारा परम मित्र। हमें सभी मास्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, सभी मास्टर्स के बारे में जानना चाहिए। गुरु नानक देव जी, सूफी मास्टर्स, मोहम्मद साहब, जैन मुनि, जितने भी देवी देवताएं हैं, सभी का हमें मनन करना चाहिए। लॉर्ड जीसस, they all are greatest master ever we know। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है ध्यान। PSSM की खासियत यही है, ये किसी भी धर्म, संप्रदाय, किसी रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट करता। ये सभी के लिए एक बराबर है। ये ग्लोबली काम करता है। किसी भी प्रकार का कोई रंग, वेशभूषा नहीं अपनाता। हर चीज़ के लिए ओपन है और यही इसकी खासियत है। पत्री सर ने PSSM को बनाया ही इतना फ्लेक्सिबल है और पत्री सर यही कहते हैं, वी ऑल आर मास्टर्स। मैं हर किसी में एक पत्री देखता हूँ, ऐसा पत्री सर कहते हैं। इसका मतलब जो मैं समझ पाया वो यही है, जो सुपर कॉन्शियसनेस में वो हमेशा रहते हैं, उनकी यही आशा है, यही इच्छा है कि सारे मास्टर्स उस सुपर कॉन्शियसनेस का एहसास करें, उस ब्लिस में रहें। ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा जो कहे कि मैं गुरु ही नहीं। ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ये आपका हक है कि आप परमानंद में रहें। क्रोध, दुख, तकलीफ, कष्ट, ये सारी चीज़ों को
अनुभव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नाराज़ होना पड़ता है, कष्ट में आना पड़ता है, लेकिन प्रसन्नता पाने के लिए किसी भी चीज़ को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस इस पल में साक्षी भाव से श्वासों को जागरूकता भाव से देखें, आंखें बंद रखें, इस ऊर्जा को महसूस करें। आखिरी 5 मिनट ना कोई सोच, ना कोई विचार। भगवद गीता का अनुसरण जरूर करें। पत्री सर का लिखा हुआ जो गीता सार है, जो मेडिटेटर्स के लिए सर ने लिखा है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। आपके बहुत सारे सवाल उसमें उसके जवाब छुपे हुए आपको मिलेंगे। महाअवतार बाबा जी की योगी अमृत कथा ज़रूर पढ़ें। यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, ज़रूर पढ़ें। रामता द वाइट बुक ज़रूर पढ़ें। तुलसी दल किताब पत्री से का लिखा हुआ है। तुलसी दल तो अनिवार्य है, तुलसी दल हमें पढ़ना ही चाहिए। तुलसी दल ज़रूर पढ़ें। ध्यान श्वासों में। ध्यान का चालीसा ही हनुमान चालीसा कहलाता है। हमारा जो मन है वो वानर की तरह भागता है, और जब हम आंखें बंद कर कर सुखासन की स्थिति में बैठकर दोनों उंगलियों को आपस में फंसाकर पैरों को क्रॉस करके पाल्टी मारकर जब हम हमारे ध्यान में हमारी सांसों में रखते हैं, तो हमारा जो वानर रूपी मन है वो हनुमान के तरह प्योर हो जाता है। और 40 दिन के साइकिल, जब 40 दिन तक हम 1 घंटा ध्यान रेगुलर करते हैं, जितना हमारा उम्र है मिनिमम उतने मिनट जब हम ध्यान करते हैं, तो हम उस हनुमान चालीसा में गोते लगाकर स्नान करके उस समुद्र से हम भी हनुमान बनकर निकलते हैं। हर किसी को हनुमान बनना है, हर किसी को ईश्वर बनना है। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धि है वही हमारे एक्सपीरियंसेस है, इसे हमें समझना है। हनुमान एक ऐसे मास्टर हैं जो चिरंजीवी हैं। जब हनुमान चिरंजीवी पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते? पत्री सर कहते हैं 120 वर्ष की आयु हम सबको अनुभव करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में सर ये भी कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप कब तक इस शरीर में रहना चाहते हैं, आप क्या कार्य करना चाहते हैं। आखिरी 3 मिनट ध्यान श्वासों में। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। किसी भी बाहरी मेडिसिन का सेवन ना करें।
ध्यान से अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने प्रियजन को स्वस्थ रखें, भरपूर सेवा करें, बैलेंस बना कर रखें। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में बैलेंस बहुत अनिवार्य है। बाबा नहीं बनना है हमें, परिवार को छोड़कर, शादी ना करके हिमालय पर्वत में जाकर नहीं बसना है, जंगलों में नहीं भटकना है। यहीं इस धरती में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, इसी सोसाइटी में रहकर, विवाह करके अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ यहीं रहकर सारे भौतिक सुखों का भी अनुभव करना है और आध्यात्मिकता में भी उन्नति लानी है अपने जीवन में और लोगों के जीवन में। तभी आप सच्चे पिरामिड मास्टर बनेंगे। यही PSSM है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट की तरफ से मैं आप सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ। CGPSSM को, कैलाश ध्यान केंद्र को, कांगेर वैली एकेडमी, महावीर पिरामिड को, इस पूर्णिमा ध्यान को, हमारे परम प्रिय गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि श्री सुभाष पत्री सर को, महाअवतार बाबा जी को, आप सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, कृतज्ञता। आखिरी 1 मिनट ध्यान श्वासों में, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। तीस सेकेंड। वापस अपने चैतन्य में आ जाएं, इस शरीर में वापस आ जाएं। रिलैक्सिंग एनर्जीज को इनवाइट करें, रिलैक्स हो जाएं ध्यान श्वासों में। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में अलग करते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों में रखें, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं और हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर रखते हैं, उसमें भी एक विश्व शक्ति ऊर्जा का स्रोत बनता है, जो आप अपनी आँखों में रखेंगे तो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी दृष्टि के लिए अच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी आप पावन चीज़ें देखेंगे वो एनर्जी आपके लिए काम करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों से हटाते हुए धीरे धीरे आँखें खोल लें। आज के इस पूर्णिमा ध्यान के लिए हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर के लिए और आप सभी मास्टर्स के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ध्यान के पश्चात ताली बजाना एक एक्यूप्रेशर है जो आपके पूरे शरीर को बैलेंस करता है। इसे हमेशा फॉलो करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ
मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ और आज इस सेशन को एंड करता हूँ। और श्री जैन सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शिल्पी मैम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, CGPSSM का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।